नमस्कार बच्चों, मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। आपको पता है कि हमारा जो वर्तमान में विषय चल रहा है वह चल रहा है कक्षा 12 का पाठ भय, और जिसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस पाठ में हमने कई बातें पढ़ी कि भय की परिभाषा पढ़ी कि भय क्यों होता है, क्या है होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। भय के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी जानकारी हमने प्राप्त की। किन परिस्थितियों में भय उत्पन्न होता है, भय और आशंका में क्या अंतर है, भय और क्रोध में क्या अंतर है, इस सारी बातें हमने विस्तार से पिछले वीडियो में प्राप्त कर ली थी। अगर आप उससे वंचित रह गए हो तो निश्चित रूप से आप हमारे उस वीडियो को भी देखिए। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो के लिंक भी डाल दूंगा ताकि आपको सुविधा हो सके देखने में, और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप एक साथ व्यवस्थित रूप से इन वीडियो को देख सकते हैं। आज हमारा विषय आगे बढ़ते हुए हम प्रारंभ करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि भय के दो प्रकार होते हैं, साध्य और असाध्य। इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके पश्चात आज जो पढ़ रहे हैं कि देखो भय किन में ज्यादा होता है, सर्वाधिक भय की मात्रा किन में रहती है। तो सर्वाधिक भय की मात्रा अगर देखी जाए तो जो जंगली मनुष्य है, असभ्य मनुष्य है, अशिक्षित मनुष्य है, उनके अंतर्गत उनके अंदर भय की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, यहां पर जंगली और असभ्य जातियों में, यहां पर मैंने कुछ उस गद्यांश में बनने वाले जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आते हैं उनको मैंने लिख रखा है, उन्हीं के हिसाब से मैं आपको विश्लेषण करता हुआ चलता हूं। तो जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है, और एक और खासियत है, इनमें भय तो अधिक होता है लेकिन जिससे वे भयभीत होते हैं उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। ये बात विशेष आई है कि जिससे वो भयभीत होते हैं वो किसी विद्वान, पंडित, महान लोगों से इतने भयभीत नहीं होते, उनको इतना श्रेष्ठ नहीं मानते जितना कि किसी जिससे उनको आपदा होती है उनको ज्यादा वो मानते हैं। तो यही कारण है, अशिक्षित होने के कारण लोग, ये स्थिति हो गई कि भय के उपासक हो गए। अशिक्षित होने के कारण भय के उपासक हो गए हमारे भारतवासी भी, क्योंकि भारत में अशिक्षा की या साक्षरता दर इतनी नहीं है जितनी अन्य देशों में। तो यहां अशिक्षित होने के कारण भी एक भय का कारण बन जाता है। कैसे बन जाता है? आज यही कारण है कि आज गांव में या अशिक्षित लोगों के मध्य में वो आज इन थानेदार को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं विद्वान की अपेक्षा। उनको थानेदार का भय ज्यादा रहता है, इसलिए वो महत्व किसको देते हैं? थानेदार को। थानेदार से डरते हैं वो, इसलिए उनको ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, विद्वान को इतना महत्व नहीं देता। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है भय। तो भय के कारण ही वो निर्णय करते हैं किसको श्रेष्ठ मानना है और किसको नहीं मानना। और हमने देखा होगा गांव में कि कई प्रकार के देवी देवताओं या इनकी पूजा करना, ये करना, और कई तरह के अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, ये सब क्यों जगह बना जाती है उनके हृदय में? वो जगह इसलिए बना जाती है, शिक्षित लोगों के बीच में ये रूढ़िवादिता और अंधविश्वास ये सब इसलिए जगह बना देते हैं क्योंकि उनके अंदर शिक्षा का अभाव है, और शिक्षा के अभाव के कारण उनके हृदय में भय व्याप्त रहता है। ठीक है, अगले बिंदु पे चले हम कि चलने फिरने। देखो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे आपने। तो छोटे छोटे बच्चे, अबोध बालक, अबोध किसे कहते हैं? जिसको किसी चीज का बोध नहीं हो, क्या उनके लिए नुकसानदायक है, क्या हानिकारक है, क्या लाभदायक है, इस तरह चलना फिरना जानते हो, मतलब एक तरीके से चलने फिरने वाले बच्चे। अबोध तो जिसको कोई ज्ञान ही नहीं हो वो अबोध हो गया, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर हट करके जो चलना फिरना जानता हो, आपने देखा होगा कि ऐसे बालक, लगभग 2-2.5 साल के बालक, 2 या 3 साल के बीच के बालक, वो क्या करते हैं? उनका परिचय कहां तक होता है? अपने माता पिता से। अपने माता पिता के अलावा जो आस पड़ोस में कुछ चुनिंदा लोग रहते हैं जो उनके घर आते जाते रहते हैं, उनसे उनका संपर्क रहता है। उनको ये मानते हैं कि इनके पास में सुरक्षित हो। लेकिन जैसे ही घर में कोई अनजान व्यक्ति आता है
जैसे ही घर में कोई अनजान व्यक्ति आता है, क्या हो जाता है उनका हालत? वो डर के मारे या तो अपनी माँ की गोद में जाके बैठ जाएंगे, पिता के पास चले जाएंगे। कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि असुरक्षा का भाव हो गया है, इसलिए वो भयभीत रहते हैं। तो लेकिन परिहार का ज्ञान व बल नहीं होता उन बच्चों में, भय अधिक होता है। और इसके अलावा बच्चों में ही नहीं, ये भय पशुओं में भी पाया जाता है। पशु भी देखे होंगे कि जो कई बार देखे होंगे कि ये गाय है, ये भैंस है, ये इसके मालिक जो होते हैं वो मालिक के उस मालिक उसके पास बैठ जाता है, उसको सहला देता है, यहां तक कि उस घर में रहने वाले बच्चे भी उस जानवर के पास पहुंच जाते हैं आराम से, और वह उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और जैसे ही कोई अनजान व्यक्ति आता है, वो कोई भी जानवर हो, वो अपनी रक्षा के लिए उसको मारने दौड़ता है। उसको लगता है कि ये मुझे कोई नुकसान पहुंचाए, इसके पहले मैं इसको नुकसान पहुंचा दूं। इस तरह का भाव कहीं न कहीं ये भय का वातावरण है। इसलिए किसमें, एक तो चलने फिरने वाले बच्चे जिनमें भाव स्थायी रूप से नहीं टिकते हो, ज्यादा देर नहीं टिकते हो। ये भाव ज्यादा देर नहीं टिकने से तात्पर्य क्या है कि जैसे देखा होगा बच्चों में और बड़ों में बहुत अंतर आ जाता है। बच्चों के अंदर भाव स्थायी रूप से नहीं टिक पाते। छोटे बच्चे के अगर 2 चपत लगा भी दी, 2 चपत लगाने के बाद में थोड़ी देर रोएगा, वो 15-20 मिनट बाद में उसको मना लो, वापस खेल लेगा, और वापस वो मन में किसी प्रकार की कुंठा उसके जन्म नहीं लेती है। लेकिन वही बात अगर कोई 25-30 साल वाले बालक के साथ कर दी जाए या व्यक्ति के साथ कर दी जाए, उसके अगर चपत लगा दी जाए तो जिंदगी भर के लिए बेर मान लेता है वो। तो वो व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति कौन सी की तुलना की, जो जिसके अंदर भाव नहीं रहता, ऐसा बच्चा, उसके अंदर भी भय की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। उसमें दुख का ज्ञान, परिहार का ज्ञान, बल नहीं होता। उसको ये पता नहीं होता कि दुख का मैं किस तरह निवारण करूं, इतना ज्ञान या बल उसके अंदर नहीं होता, इसलिए वो भयभीत हो जाते हैं। अब इन भय से व्यक्ति जो जो बड़ा होता है, जो जो उसकी आयु बढ़ती है, तो उसके मानसिक विकास में वृद्धि होती है, ज्ञान का प्रकाश भी उसके हृदय में जागृत हो जाता है, और शारीरिक बल ये भी उसके अंदर आ जाता है। तो ये सब चीजें आने के कारण यहां पर व्यक्ति इन सब चीजों के कारण ज्ञान बल, हृदय बल, शरीर बल, इनकी वृद्धि के साथ ही वह भय की जो दुख की छाया है, उसको धीरे धीरे हटाता हुआ चलता है। फिर भयभीत नहीं होता वो, फिर वो बेधड़क होके चला जाता है। अगर उसके अंदर तीनों चीजें आ गई तो भय के दुख का निवारण कैसे कर सकता है? ज्ञान बल, हृदय बल और शारीरिक बल, इनके आधार पर वो भय का निवारण कर सकता है। ठीक है। अब देखिए कि अब भय का वर्तमान स्वरूप क्या है। वर्तमान स्वरूप का मतलब, एक समय ऐसा था कि हमारे देश में इतना ज्यादा विकास नहीं था, इतने अत्याधुनिक साधन हमारे यहां पर नहीं थे। लोगों की जिंदगी, कईयों की तो जिंदगी गांवों में रहते रहते बीत जाती थी, शहरों में जाना तो बहुत मुश्किल की बात हो जाता था। और आज एक देश से दूसरे देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य में सहजता से व्यक्ति चला जाता है। तो वर्तमान स्वरूप क्या हो गया? दूसरी बात, पहले चोर, लुटेरे, डाकू, जंगली जानवर, ये सब किसी न किसी गांव में प्रवेश कर जाते थे, तो जंगली जानवरों का भय भी उनको रहता था, अज्ञानतावश भूत प्रेतों का भय भी उनको रहता था। लेकिन अब हम देखते हैं वर्तमान में जो जो शिक्षा का विस्तार हुआ है, शिक्षा के विस्तार के साथ साथ ही लोगों के अंदर भूत का, जंगली जानवरों का और इसके अलावा अन्य जो डाकू है, चोर है, इनका इतना भय नहीं रहा उनके मन में। क्यों नहीं रहा? क्योंकि कुछ तो ज्ञान का विस्तार हुआ है, शिक्षा का प्रसार हुआ है, अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त हमारा देश बना है, कई प्रकार के सिस्टम, सरकार प्रणाली इस तरह सब विकसित हुई है। तो इसके कारण उनका भय तो अब समाप्त हो गया। तो अब कौन सा भय हो गया? अब जो भय जन्म लिया है वो दूसरी तरीके का आ गया। वह किस बात का भय कि कोई जाली नकली कागज बना करके साइन करवा ले, हस्ताक्षर करवा ले और अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा ले धोखे से।
ऐसा तो न हो जाए, इस बात का उसको डर रहता है। क्योंकि लोग इस तरीके की बात करते हैं, हम भी सुनते होंगे, कई प्रकार के हमारे समक्ष फोन आ जाते हैं कि आपका खाता बंद होने वाला है, आपका एटीएम नंबर दे दीजिए, नहीं तो आपका खाता ब्लॉक हो जाएगा, उसको चालू रखने के लिए आप एटीएम नंबर बताइए, उसके पिन नंबर बताइए। इस तरह के फोन जो आते हैं, कई लोग वो 1000 लोगों को फोन करेंगे तो निश्चित रूप से 2-3 लोग तो डर करके और उनको अपना बैंक का खाता नंबर, एटीएम नंबर, पिन नंबर ये सब बता देते हैं। और उसका परिणाम, दुष्परिणाम क्या निकलता है, वह उसकी जितने भी बैंक बैलेंस है वह अपने नाम कर लेता है। तो इस तरीके का धोखा भी ज्यादा हो गया, नकली दस्तावेज और कागजों के माध्यम से। ये जो धोखा है ये ज्यादा वर्तमान में देखने को मिल रहा है। और एक जो चीज है वो भय के साथ साथ आज एक जाति का दूसरी जाति से भय और देखने को मिल रहा है। देखिए आप क्या, देखिए कि एक जाति का भय दूसरी जाति को भय लगता है, एक जाति से। कहीं वह जाति उन्नति नहीं कर ले, वह समुदाय विशेष उन्नति नहीं कर ले, उस जाति के लोग आगे नहीं निकल जाए, हमको इसके लिए प्रयास करना है, ये करना है, वो करना है, इस तरह की बातें हुए कई बार तो उसको अति तक पहुंच जाते हैं। उस जाति को वो अपने ज्ञान बल के आधार पर ऊपर उठने की बजाय उसको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी हथकंडे अपना लेते हैं। तो इस कारण से ये जो मन में अप्रत्यक्ष जो भय है ये भी घातक हो जाता है। दूसरा, एक देश का दूसरे देश से, अब वो वाली बात नहीं थी। पहले हम देखते होंगे कि एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण कर देता था, अपने राज्य विस्तार के लिए दूसरे राज्य पर आक्रमण कर देता था। दूसरा राज्य फिर वो ज्यादा संग्रह हो जाता था, वो तीसरे राज्य पर आक्रमण कर देता था। ये प्रक्रिया चलती थी पहले। अब देखते हैं अपने साथ, अब ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या इन देशों के बीच में संघर्ष की भावना खत्म हो गई? ऐसा भी नहीं है। इन देशों के बीच में संघर्ष की भावना पहले से ज्यादा हो गई। अब कैसे हो गई है कि कोई देश उन्नति नहीं कर ले, हम प्रोग्रेस में चले, हम सबसे ऊपर रहे, हमारा स्थान सबसे ऊपर रहे, ऐसा सोच करके वो देश निरंतर प्रगति करता है। और जो जो कोई आर्थिक आधार पे या ताकत में या कहीं से भी कोई आगे निकलता हुआ दिखता है तो सामने वाले देश को भय लग जाता है। अगर कोई पड़ोसी राज्य परमाणु परीक्षण कर देता है, पड़ोसी देश परमाणु परीक्षण कर देता है, वो उसकी व्यवस्था है, तो उसके बगल वाले देश, उसके पड़ोसी जो देश है, वो अपने आप ही उनके अंदर भय व्याप्त हो जाता है कि इसने परमाणु परीक्षण कर लिया, इसने ये हथियार ले लिए, वो हथियार ले लिए, और उस हथियार के चक्कर में कहीं हमारा ऊपर इसका प्रयोग नहीं करे। उसी भय के कारण वह भी हथियारों का क्रय करता है, वह भी हथियारों का क्रय कर लेता है ना। तो इस कारण से क्या होता है, वो हथियारों का क्रय क्यों किया उसने? भय के कारण, आने वाली आपदा का मैं सामना कर सकूं। तो इस कारण से उसने, तो ये देशों के बीच में आर्थिक आधार पर या शक्ति के आधार पर जो संघर्ष होता है, ये भी कहीं ना कहीं भय को जन्म देता है। ये भी हो गया। एक दूसरी बात, दूसरे देशों से भय इसका कारण वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए एक छात्र धर्म का उच्च आदर्श लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। एक छात्र धर्म क्या होता है? छात्र धर्म का मतलब शक्तिशाली व्यक्ति का धर्म क्या होता है? शक्तिशाली व्यक्ति का धर्म इसलिए होता है कि उसको शक्तिशाली अगर ईश्वर ने बनाया है तो क्या धर्म होना चाहिए उसका? दूसरों अपनी शक्ति के बल पर जो पीड़ित है, असहाय है, जिनको सहायता की आवश्यकता है, उनकी सहायता करे वो। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है? देखने को मिलता है कि जिसके पास शक्ति आ जाती है वो शक्ति के बल पर क्या करता है? वह शक्ति के बल पर दूसरों को सताता है, वो पीड़ित करता है, उसके मन को ठेस पहुंचाता है। यह एक क्षत्रिय का धर्म नहीं है। क्षत्रिय का धर्म होता है कि वह अपने बल से, अपने साहस से, अपनी शक्ति से दूसरों की सहायता करे, दूसरों का नुकसान नहीं करे। तो अगर अर्थोन्माद शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म का, कि जो पीड़ित है उसको अगर कोई सता रहा है तो उसकी सहायता के लिए वो खड़ा हो जाए, ऐसी छात्र धर्म की प्रतिष्ठा आवश्यक है, जब जाकर लोग भय से मुक्त हो सकते हैं। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो भय से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है। ठीक है, अंत में जाकर के
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भय से बचने के कुछ उपाय कि हम निर्भय कैसे हो सकते हैं, इनके प्रमुख उपायों में उन्होंने माना है कि पहला उपाय तो ये होना चाहिए कि जीवन में हमारी वजह से किसी दूसरे को कोई परेशानी नहीं हो, हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं हो, किसी का दिल नहीं दुखे, किसी के मन को कोई ठेस नहीं पहुंचे, ऐसा कार्य हमको करना चाहिए। एक तो कारण यह हो जाता है। दूसरा बताते हैं वो, या फिर किसी में इतना साहस नहीं हो कि हमको नुकसान पहुंचा सके। कौन कौन से दो कारण होता है? एक तो हमारी वजह से किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो, कोई भयभीत नहीं हो, हमारी वजह से कोई भयभीत नहीं हो। और दूसरा क्या है? किसी में इतना साहस नहीं हो कि हमको भयभीत कर सके। लेकिन दोनों उपायों में एक उपाय तो हम कर सकते हैं, हमारे हाथ की बात है, वह तो शालीनता और सज्जनता का सूचक है कि हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं हो। ये तो शालीनता और सज्जनता का सूचक है। लेकिन दूसरा जो कारण बताया निर्भय रहने का, कि किसी में इतना साहस नहीं हो कि हमको नुकसान पहुंचा सके। ये क्या है? किसी में इतना साहस नहीं हो कि हमको नुकसान पहुंचा सके, तो इसके लिए खुद में भी तो दम चाहिए, खुद में भी तो शायद साहस चाहिए, जब भी तो सामने वाला हिम्मत नहीं करेगा। देखो, क्षमा उसी को शोभा देती है जो बड़ा हो, वीर हो, साहस है, साहसी हो। वह अगर किसी को क्षमा करता है तो शोभा देती है उसको। अगर कोई कमजोर है, डरपोक है और सामने वाले से उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है और वो कहता है उससे, जा मैंने क्षमा कर दिया तेरे को, क्या क्षमा कर दिया भाई? कर क्या लेगा तू? आ जाती ना कई बार बात, मत करे तो क्षमा, क्या कर लेगा तू, मेरा क्या बिगाड़ लेगा? इस तरह के जो शब्द आते हैं वो क्यों बोलता है? वो उसमें साहस नहीं है। तो क्षमा भी उसी को शोभा देती है जिसके अंदर साहस हो, बल हो। तो बल और साहस ये जब हो गए तो दूसरा वाला उपाय हमारे लिए सार्थक होगा। नहीं तो पहले वाला उपाय जो है वह तो हम कर ही सकते हैं। और ऐसा नहीं है देखो कि केवल दुष्टों में या औरों की प्रवृत्ति होती है एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, या केवल दुष्टों से भय रहता है। साधु से साधु लोग भी एक दूसरे से भयभीत रहते हैं। कैसे रहते हैं? कि सज्जन से सज्जन व्यक्ति भी एक दूसरे से भयभीत कैसे रहते हैं? कि मान लो कोई सज्जन है, उसको लगता है कि ये ज़्यादा आगे नहीं निकल जाए सज्जनता में, अपनी शालीनता में, इसकी तारीफ नहीं जाए, इसके पहले मुझे ये करना चाहिए उसे, तो उनमें भी संघर्ष चलता है। संघर्ष सब जगह चलता है, भय सब जगह व्याप्त रहता है, चाहे वो प्रत्यक्ष में हो चाहे अप्रत्यक्ष में हो। भय से कोई व्यक्ति बचता नहीं है। कहीं न कहीं उसके मन में ये भाव रहता है, कोई पढ़ाई में आगे निकल जाए इस बात का भय, कि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं निकल जाए वो भय, कोई ताकत में ज़्यादा नहीं निकल जाए, कोई धन में ज़्यादा नहीं निकल जाए, कोई जमीन जायदाद में ज़्यादा नहीं निकल जाए। ये व्यक्ति के मन में ये भय व्याप्त रहता है। कोई ज्ञान में आगे नहीं निकल जाए, ये भय होते हैं। तो भय के उपाय भी हमने देख लिए, भय कौन कौन से होते हैं, कारण भी हमने जाने। तो इस प्रकार भय में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो जो जानकारी हमको दी है इस निबंध में, उनका हमने भली प्रकार से अध्ययन किया है। और एक बात और है कि ये जो आपने बिंदु देखे हैं, ये उन बिंदुओं का जो पाठ का सार है उनको निकाल करके मैंने यहां पर लिखे हैं। इनको आप निश्चित रूप से नोट करें। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अन्य वीडियो में जो इस प्रकार लिखी हुई बातें हैं उनको लिख करके एक कॉपी में उतारें, ताकि अपने पास एक संग्रह हो जाए और नियमित अध्ययन करते रहें। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी, अच्छे अंक आए। और एक बात और है, आप वीडियो देख भी रहे हैं और मेरा उत्साहवर्धन कर भी रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि अभी तक कई लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उनसे भी यही अनुरोध है कि वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि समय पर उनको वीडियो प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।